हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। मतलब हमारे पास जो कंडेंसर होता है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ऐसा क्या है कि ये स्टोर करना शुरू करता है किसको, चार्जेस को, कब, जब इसको हम सप्लाई में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ेंगे इसके बारे में। मैंने डेफिनेशन पहले ही लिख दी है, लेकिन अभी इसको मत पढ़ो आप। पहले आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है, फिर इसके बाद में आपको डेफिनेशन का मीनिंग समझ में आएगा पूरा। ठीक है, अब देखिए तो बच्चों इसमें प्रिंसिपल को समझने के लिए आपको एज्यूम करना पड़ रहा है एक बार कि आपके पास एक कंडक्टिंग प्लेट है ए, ठीक है, जिसको हमने चार्ज किया। क्या किया? चार्ज, मे बी पॉजिटिवली चार्ज या मे बी नेगेटिवली चार्ज। तो हमने जब इसको चार्ज किया तो वो चार्ज इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके चैप्टर फर्स्ट के अंदर चार्जिंग में। ठीक है, तो मतलब इसकी सरफेस पे जितना भी ऑल ओवर जो चार्ज है वो कितना है, लेट्स सपोज कैपिटल क्यू। और आपको पता है चार्जेस की वजह से पोटेंशियल भी कुछ ना कुछ होगा। तो हमने माना प्लेट ए पे जो पोटेंशियल है ऑल ओवर वो कितना है, पोटेंशियल वी है। ठीक है, अब देखिए अब इसके पास में, बहुत ही पास में हमने एक दूसरी कनेक्टिंग प्लेट लेके आए। ठीक है, इसको हमने नाम क्या दिया, प्लेट बी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्लोज है इसके। ठीक है, अब देखिए आप पढ़ चुके हो बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। ठीक है, अगर आप भूल चुके हो फिर भी एक बार देख लीजिए, रिकॉल कर देता हूं मैं। आपके पास इसमें क्या था, एक इंसुलेटर स्टैंड था। ठीक है, यहाँ पे क्या थी, एक मेटेलिक बॉडी थी जो कि न्यूट्रल थी। ठीक है, इसके पास में हम क्या लेके आए थे, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड। याद आया कुछ, ग्लास रोड, एमोनेट रोड, वही है। तो आपने पढ़ा था कि अगर पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड लेके आएंगे तो इस बॉडी का जो भी नेगेटिव चार्ज है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, वो सब के सब इस तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर एक तरफ नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट साइड में क्या इंड्यूस हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा था। याद आया कुछ? देखो सेम केस बच्चों यहाँ पे होने वाला है। देखिए प्लेट बी का जो इनर फेस है, इनर का मतलब अंदरूनी, ये रहा, इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज अपने आप ही क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। अपने आप ही क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और आउटर सरफेस पे अपने आप ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान दो, होने क्या वाला है भाई, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड से प्लेट बी पे क्या हुआ, चार्ज इंड्यूस हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, इनर सरफेस पे नेगेटिव तो ये अट्रैक्ट हो, और उस तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये हम पढ़ चुके इंडक्शन में। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इंड्यूस होता है, पहली बात तो ये। अब देखिए भाई जैसे टंकी होती है अपनी, क्या होती है, टंकी वाटर को स्टोर करती है। भाई आपका पानी भरा होता है टंकी के अंदर, तो अंदर होता है ना, बाहर नहीं होता। तो देखो बच्चों ये जो बाहर वाला जो चार्ज है वो हमारे किसी काम का नहीं होता। ठीक है, तो देखो होने क्या वाला है, इस प्लेट ए के वजह से यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुआ किस पे, प्लेट बी पर। ए प्लेट की वजह से जो चार्ज इंड्यूस हुआ कहाँ पे हुआ, बी प्लेट पे हुआ। तो इसके वजह से थोड़ा सा पोटेंशियल कम हो जाता है, किसका, प्लेट ए का। भाई इसने चार्ज किया, चार्ज इंड्यूस करवाया किस पे, कनेक्टिंग प्लेट बी पे ना, वो भी कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो थोड़ा बहुत जो होता है पोटेंशियल एक प्लेट ए का, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। आप पढ़ चुके कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल चार्ज कि क्या होता है, प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो वो देखिए, तो देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये हमारे किसी काम का नहीं होता। तो आपको मैंने सिखाया था चैप्टर फर्स्ट में अर्थिंग वायर का कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर जोड़ने से क्या होता है, जो चार्ज होता है वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो जैसे ही इस अर्थिंग वायर को हम काम में लेते हैं तो आफ्टर सम टाइम ये आउटर जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो लास्ट में आपके पास उन्हीं क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, प्लेट ए के इनर फेस पे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज, और प्लेट बी के सरफेस के इनर फेस पे क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज। और ये मेरे पास क्या हो गया, अर्थिंग वायर। ठीक है, तो देखिए शुरुआत में ये मेटल प्लेट क्या थी, सिंगल थी, क्या थी, सिंगल थी मेटल प्लेट ए, और यूनिफॉर्मली क्या थी, चार्ज थी। फिर इसके पास हम दूसरी प्लेट लेके आए तो धीरे धीरे ऐसा हुआ। अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिए कि भाई प्लेट ए के पास हम बी लेके आए तो प्लेट ए के पोटेंशियल में थोड़ा सा क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो देखिए आप पढ़ चुके कंसेप्ट ऑफ
कैपेसिटर लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, वो क्या बोलता है, C इक्वल टू चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। तो देखिए अगर प्लेट ए का जो पोटेंशियल है थोड़ा सा डिक्रीज होगा, थोड़ा सा क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो कैपेसिटेंस में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, नहीं होगा। बच्चों ध्यान देना, ये इंक्रीमेंट थोड़ा बहुत ज़्यादा कम होता है, वेरी स्मॉल, हाई फाई वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं होता। अगर आपको हाई वैल्यू में इंक्रीमेंट चाहिए कैपेसिटेंस के, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डायरेक्ट्रिक मटेरियल्स का कंसेप्ट, हम इसको बीच में फिल करते हैं, वो अलग चीज़ है। अभी आजकल आप ध्यान देना कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के अंदर हमने इंक्रीज कर दिया किसको, कैपेसिटेंस को, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द पोटेंशियल ऑफ द मेटल प्लेट ए, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो लैंग्वेज मैंने लिखी है बच्चों पहले से ही, अभी आपको आराम से समझ में आ जाएगी, जो पहले नहीं आती अगर हम आपको ये इन्फॉर्म नहीं करता तो। देखिए, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटेंस, इंक्रीजिंग कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, ये है ऑफ एनी कनेक्टिंग प्लेट। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्लेट ए की बात कर रहा हूँ, ये प्लेट ए और ये प्लेट क्या है, बी है। फिर देखिए बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल, बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल, देखिए पोटेंशियल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, किसका, मेटल प्लेट ए का, कनेक्टिंग प्लेट ए का। फिर देखिए, अब देखिए ये लाइन आपको लिखनी जरूरी है एग्जाम में, इसके पोटेंशियल में डिक्रीमेंट हुआ, कनेक्टिंग प्लेट ए के पोटेंशियल में डिक्रीमेंट हुआ, पर कब हुआ, हम जब लेके आए थे कौन सी प्लेट, दूसरी प्लेट, ठीक है, प्लेट बी। तो देखिए व्हेन अनचार्ज, शुरुआत में मेटलिक प्लेट, शुरुआत में कनेक्टिंग प्लेट क्या थी, न्यूट्रलाइज थी, तो हमने क्या बोला, अनचार्ज अर्थड प्लेट। अर्थ हमने बच्चों क्यों बोला, एक्चुअली क्या होता है बच्चों, डेफिनेशन के अंदर हम इन दोनों डायग्राम को एक ही मानते हैं, थ्योरी में इन दोनों डायग्राम्स को हम एक ही क्या करते हैं, बात बोलते हैं कि हमने जो प्लेट लेके आए थे वो कैसी है, अर्थड है। हम इसकी बात नहीं करते थ्योरी के अंदर, ठीक है, पर प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि पहले हम अर्थिंग नहीं करते, पहले हम लेके आते हैं बाद में अर्थिंग करते हैं। पर डेफिनेशन में हम डायरेक्ट क्या मान लेते हैं कि इस प्लेट ए के पास, इस प्लेट ए के पास हम एक अर्थड प्लेट लेके आएंगे, ठीक है। तो देखिए व्हेन अनचार्ज्ड अर्थ प्लेट इज ब्राउट टू नियर बाय इट, इसके पास में लेके आने पे देखिए इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। बच्चों देखो ये सिंबल होता है किसका, कैपेसिटर का। क्यों होता है, यहाँ देखो दोनों प्लेट्स कैसी होती है, पैरेलल है नहीं है, तो देखिए ये सिंबल है, ये क्या शो करेगा, फर्स्ट प्लेट को, और ये क्या शो करेगा, सेकंड प्लेट को। और ये जो होते हैं ना बच्चों, ये होते हैं वायर, कनेक्टिंग वायर्स। जैसे आपको मैंने कहा था ना देखो उस दिन, ये वायर किसको शो करेगा, इस चीज़ को, और ये वाला वायर किसको शो करेगा, इसको, बीच में आपके पास है कैपेसिटर, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो बच्चों ये हमारा हो गया आज टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। आप हमेशा लाइफ में ध्यान रखें, कैपेसिटर को मेनली हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। एक तो क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, और एक होता है सिलेंड्रिकल, क्या होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। लेकिन हमारा जो सिलेबस होता है 12th क्लास का, फाउंडेशन लेवल पे भी एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो किस पे आते हैं, पैरेलल पे और स्फेरिकल पे, ठीक है। सिलेंड्रिकल का आपका कोर्स में नहीं होता, ठीक है। तो इसी चैप्टर में बच्चों हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी आएगा, स्फेरिकल भी आएगा, ठीक है, जिन पे फाउंडेशन एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं, ठीक है। ओके।